अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वायरल वीडियो सामने आया है। इसको प्ले करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों एक दिन पहले बड़गाम में एक केस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था दोस्तों, जिसमें एक आदमी को चाकू मारा गया था और उस आदमी का दावा था कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने चाकू मारा है। दोस्तों उसके बाद एक और वायरल वीडियो सामने आया था जो की उसका वाइफ का था और उसने उसमें बताया था कि आखिर वो सीन था क्या। पर दोस्तों अब दोबारा से उसके हस्बैंड सामने आए हैं, उनका भी ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों आखिर इन दोनों में से सच किसका है ये आने वाले वक्त में पता चल सकता है। बाकी दोस्तों आप लोग ये वीडियो देख लें। अगर कोई नया दोस्त भी आज हमारे इस चैनल पे पहली बार आया है तो उससे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कश्मीर रिलेटेड और बाकी दुनिया रिलेटेड भी 24/7 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ ऑथेंटिक कंटेंट्स भी देखने को मिलते ही रहते हैं। आप लोग पहले ये वीडियो देख लें। इसी जगह पे बैठा था तो ये अचानक याद आया कि भैया ने कहा था कि चावल रेडी करने के लिए और सालन भी रेडी करने के लिए। तो मैं उठा और जो ही मैं अंदर गया तो दरवाजे पे दस्तक आया। तो जो ही मैं बाहर निकला तो मेरे ससुर वहाँ पर थे। तो उसने सलाम की और कहा बेटा मेरी बेटी के कपड़े और उसके बुक्स और बच्चे के कपड़े। मैंने कहा कि मैं नहीं आपको दे सकता, आप मेरी मिसेस को भेजिए, वो अच्छे से ले सकती है। मैंने अपनी मिसेस को नहीं निकाला है, मैंने उसे यहाँ पर नहीं निकाला है कि मैं उसको मतलब ज़बरदस्ती नहीं निकाला, वो अपनी मर्ज़ी से निकल गई है। तो उसने कहा कि वो हमारे साथ है गाड़ी में, आप आ सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। तो मैं ये सुन के थोड़ा खुश हो गया। मैंने कहा मसला सॉर्ट आउट अगर वहीं पर हो जाए तो वो भी बेहतर है। तो मैं जो ही बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद मुझे पीछे से दबोचा गया, मेरे मुंह पे मतलब मुझे ऐसे पकड़ा गया पीछे से। तो एक बंदा दौड़ के आ रहा है तो दूर से मुझे समझ नहीं आई कि कौन है। जो ही नज़दीक पहुंचा तो मैंने इसको पहचान लिया कि ये इसके मामू है। तो पहला वार मुझ पे सिर पे जा रहा है और उसके बाद सीने पे, और उसके बाद अपने आप को मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी के दौरान मुझे यहाँ पर कट्स मारा। मतलब सीधे एक तो कहूँगा मैं कि मुझे मारने की कोशिश ही की। मेरा ये जहन में आ रहा है कि मुझे मतलब गाड़ी में ले जाकर पता नहीं कहाँ पे मार डालते, जो कि होता है आजकल, जो कि मतलब हमारे कश्मीर में बहुत इंसिडेंट हो चुके हैं यहाँ पर कश्मीर में। और मुझे जब चाकू से मतलब जो उसके हाथ में था, चाकू था क्या था उनके हाथ में, या कैंची भी हो सकती है, कुछ भी देर मतलब तेज़ धार वाली। तो उससे जब अटैक हुआ तो मैंने गले को पकड़कर चीख कर पुकारा कि भाई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो मोहल्ले वाले सारे बाहर निकले और मैं गिरा हुआ था। मुझे मतलब यहाँ तक याद है कि मुझे एक ने दुपट्टा यहाँ पर लगाया और वो आंटी आई दुपट्टा लगाकर, और उसके बाद मेरी आंखें हॉस्पिटल में खुल रही है और दूसरी जब और आँख खुल रही है वो मुझे SMS में खुल रही है, और वो भी वार्ड में जब मैं था। और उसके बाद जब सुबह मैं मतलब छुट्टी दी गई, मेरे को डिस्चार्ज किया गया। तो उसके बाद मेरे को SHO साहब ने कॉल किया था कि आप बेटा सीधे यहाँ पर आना, हमें आपसे मतलब इसके बारे में रिपोर्ट लेनी है कि क्या क्या कल हुआ। और मैं वहाँ पर गया और रिपोर्ट दे दी और फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गया। 19 फ़रवरी जब मेरी बीवी यहाँ पर घर आई, ये परसों की बात है, शादी के बाद हम सब अच्छे तरीके से थे, मेरी बीवी भी, मेरे घर वाले भी अच्छे तरीके से, सब अच्छा हंसना खेलना अच्छे के बच्चे के साथ। हत्ता कि मैं इतना कहूँगा मैं बर्थडे वगैरह में ये नहीं विश्वास नहीं रखता। हत्ता कि मेरे भाई ने मेरे को डांटा परसों, जब 1 मार्च मेरा बेटे का बर्थडे था तो बर्थडे भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया इनने। मैंने इन पे जोर लगाया था कि भाई ऐसा मत करो। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा एक बार लाइफ में कर देंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार कर लेते हैं। तो उसमें भी सारा देखिए, अगर वो भी पिक्स आपको देखनी है मैं आपको वो सारा दिखाता हूँ, वीडियोज़ उनकी भी है सब कुछ। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सताया जा रहा है। अगर 6 महीने तक ठीक थे, उसके बाद सताया गया परसों तक, मतलब जहाँ तक इन्होंने कहा कि अगर वहाँ पर सताया गया तो उस टाइम कहाँ थे वो, उनने वहाँ उससे पहले क्यों नहीं एक्शन उठाया? और आज ही क्यों ये बात कही जा रही है? उससे पहले क्यों नहीं अपने घर वालों को कहा जा रहा है? और जो ही ये घर जा रही है, मतलब 1 महीने पहले 1 महीने एग्ज़ाम की तैयारियां करनी, इसके घर वालों ने कहा कि इसका एग्ज़ाम है, 1 महीने इसको घर भेजो। और 1 महीने के बाद जब इसे घर आना था, 1 दिन पहले ये मुझे रोते रोते फ़ोन कर रहे हैं, मुझे इस जहन्नुम से निकालो, मेरे घर वाले मुझे पागल कर रहे हैं यहाँ पर। इसका फ़ोन तोड़ा गया था वहाँ पर। और मुझे कहा गया उस टाइम कि बीवी ने मुझे उस टाइम फ़ोन पर कहा कि वो पानी में गया। और जब बीवी घर आई मेरे को कहा कि मुझसे कहा जा रहा था कि अपने खामन के साथ बात मत करो और अपने घर वालों के साथ बात मत करो, मतलब कि मेरी माँ के साथ, मेरे बाप के साथ, इनके साथ बात मत करो। इस वजह से फ़ोन तोड़ा गया था वहाँ पर। और उसके बाद जब मुझे ये बात पता चली वहाँ पर कि मतलब ये मसला हुआ है घर पर, इसका नया फ़ोन लाया गया। और उसकी माँ मुझे कह रही है कि इसका फ़ोन पानी में गया था तो इसकी वजह से हमने इसको नया फ़ोन ला के दे दिया। और बीवी ने मुझसे कहा कि ये फ़ोन इन्होंने ला के नहीं दिया, ये मैंने अपने पैसों से खुद लाया है। कौन कह रही है? बीवी। और मैंने कहा पैसे कहाँ से आए? तो कहा कि पैसे अभी तक मैंने दिए नहीं है, और वो मोबाइल वाला वहीं पर उनका नेबर है तो उसने मुझे दिया है, तो मतलब EMI पर।
मैंने कहा चलो ठीक है, EMI पे फ़ोन दिया है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। और ये जो मसला हुआ था, मतलब इसके घर वाले उसको सता रहे थे, ये साफ़ तौर से कि जो कि हमने घर वालों के बगैर जो हमने शादी की थी ना, इसी की वजह से इसको बार बार ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर नहीं जाना है, मतलब उसके साथ बात नहीं करनी है। हत्ता कि उसकी मौसी, उनके भैया हॉस्पिटल में थे एक बार, मेरी माँ और मेरी बीवी हॉस्पिटल जा रही थी वहाँ पर, और वहाँ पर उसकी मौसी कह रही थी कि आप ज़ुबैर को छोड़ो, वहाँ पर कोई लड़का आया था कि हम आपको इसके साथ शादी कर लेंगे, ये बहुत अच्छा लड़का है, कमाता भी है अच्छा, हम इसके साथ आपको शादी कर लेंगे। ये सुनकर मेरी बीवी वहाँ से भाग कर आई है, और ये बीवी ने मेरे को यहाँ पर जब पहुँची है और मुझे कहा गया यहाँ पर कि ऐसा मसला है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो लोग कहेंगे तो आपको खाली सुनना है और एक कान से छोड़ना है। और वो मसला जब यहाँ पर जब फ़ोन का मसला हुआ तो जो कह रही है वहाँ पर कि मुझे मारा गया, तो मैं इनका फ़ोन चेक कर रहा हूँ। फ़ोन चेक करने के बाद मतलब मैं इनसे कह रहा हूँ कि ये बार बार मैसेज जा चुकी है इस नंबर पे, ये आमिना है कोई, तो ये मैसेज आपने डिलीट क्यों किया है, ये मैसेज आपने डिलीट क्यों किया? कहा कि ये इसमें मुझे कह रही है कि 1000 रुपये है आपके पास, वो दे दो मेरे को, वरना मैं घर आ जाऊँगी, वहाँ पर हल्ला कर दूँगी। मैंने कहा इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, तो आपने डिलीट किस बात पे की? और ये बात मैंने जब छेड़ी, मैंने इनका सिम अपने फ़ोन में लगाया। किस में लगाया? इसमें। और जब फ़ोन में इनका फ़ोन मैंने बंद रखा और सिम इस फ़ोन में लगाया, तब से लेकर अभी तक इस फ़ोन में वो सिम है। और सुबह ही लड़की फ़रार, और ये गायब थी सुबह। ना मेरा बेटा यहाँ पर, ना मेरी बीवी, ना कुछ। मैं देख रहा हूँ ना चाय रेडी हो चुकी है, ना कुछ। मैं देख रहा हूँ आखिर बीवी कहाँ पर। मैं बाहर निकला, बाहर एक बंदे ने कहा क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा कि मेरी बीवी का फ़ोन भूल गया है, तो वो डॉक्टर के पास। अब मैं उनको सच नहीं बोल सकता, मैं ऐसे मसला हुआ है बकवास, क्योंकि घर का मसला था, घर में ही रखना था। तो कहाँ एक तवेरा आई यहाँ पर, तो उसमें कोई बंदा था और बंदी थी। मैंने कहा बंदी को अबाया लगा के था? कहाँ? मैंने कहा इस कलर के लगा, ब्राउन कलर का लगा के था? कहाँ? मुझे समझ आया कि इसकी माँ है, क्योंकि वो ज़्यादातर ब्राउन अबाया लगाती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे समझ आया कि ये कौन है। तो इसकी बहन की मैसेज भी उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ, इसकी बहन की मैसेज भी फ़ोन में थी कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो मुझे शक हुआ कि बेटी कहाँ पहुँची है, अपने घर। और इसकी माँ मुझे कॉल कर रही है, बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप किधर हो? मैंने कहा घर पे, मुझे बेटी से बात कराओ। तो मुझे हंसी आ गई। तो मैंने कहा ये क्या बात है, ये कौन सा सवाल है? बेटी आपके पास है और आप कह रहे हैं कि ये मुझे बेटी के साथ बात कराओ। वहाँ से कह रही है कि आपने इसको क्यों मारा, ये वो। मैंने कहा हमारा कल रात को झगड़ा हुआ 11:30 बजे। ये तो हर किसी फैमिली मेम्बर्स के बीच में होता है, खामद और बीवी में ये तो होता ही रहता है, ये तो आम बात है, ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है। तो आधे घंटे तक तू मैं होता रहा। तो उसके बाद हम मैंने आपको कहा कि भैया भी अंदर आए, उसने भी बार बार यही कहा कि तुम ये क्या शोर लगा रखा है, मैं दोनों को बाहर निकालूंगा या तो फिर अलग निकलो। उसने भी सही बात की, एक ही तरफा उसने बात नहीं की, उसने ज़्यादातर मेरी तरफ ही बात की। कहाँ तुम इसको ये कर रहे हो वो। मैंने कहा चलो ठीक है, मसला सॉर्ट आउट हो गया वहाँ पर ही, तो हम अच्छे से सो गए थे। तो सुबह लड़की वहाँ पर नहीं थी। अगर इसको जाना ही था अच्छे से तो बोल के जाते, मैं इसको थोड़ी ना मना करता। तो जो ही घर गई तो पहले ये जहन्नम था, नहीं पहले वो जहन्नम था, अब कौन जहन्नम बन गया ये? अगर दोनों जहन्नम में मेरे को बताएं, उसके लिए फिर जन्नत कहाँ है? तो ये सिम जब मैंने फ़ोन में लगाया, मुझे अभी तक एक भी कॉल किसी का नहीं आया, अभी तक एक भी। उसकी सहेलियाँ बार बार इस नंबर पे कॉल किया करती थी, उनका भी फ़ोन नहीं आता है। इसका इसने या तो कुछ अल्लाह बचाए कुछ गलत था, तो इसीलिए। तो ये बात तो मैं नहीं बोलूँगा कि मेरी बीवी गलत है वो है, मैं इतना कहूँगा कि बस ये सारा इसको घर वाले जो है ना ये समझा रहे। मुझे उनके साथ वो कश्मीरी में कहते हैं मिशन ही मसे बराबरी, मुझे उनके साथ समझौता करना ही नहीं है, क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं। क्योंकि ये वो बातें अपनी बेटी को बता रहे कि जो जायज़ नहीं है। क्यों? इनको वो अंदर से पेन है कि इसने हमारी बेटी को भगा के लिया है और इनने शादी की है भाग कर, और उसके बाद इसको यहाँ पर नहीं आने दे रहे। और क्यों? वहाँ पर ये निकाह महर का मसला, जायदाद का मसला उठेगा, वो ये और वो उठाएंगे। मेरे को बताएं, मैं अगर अपनी बीवी को वहाँ पर भेजूँ तो वहाँ पर थोड़ी ना ये मसला उठेगा कि आप दहेज ये महरा और जायदाद, ये मसला थोड़ी ना उठेगा। वहाँ पर ये मसला उठेगा इस लड़के को छोड़ो, हम फलाना लड़के से शादी कर देंगे। ये तो मुझे पहले ही पता था, क्योंकि उसके घर वाले चाहते भी अब यही हैं कि ये इस लड़के को छोड़े, हम इसकी शादी कहीं और करा देते हैं। और अगर ये मसला हो गया तो वहाँ पर तीनों की ज़िंदगी ख़राब होगी, मेरे बेटे की, मेरी और मेरी बीवी की। लड़की को तो मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, और बच्चा बीच में कौन हो जाएगा? बेचारा पीसेगा मेरा बच्चा, और मैं वो नहीं चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि बस अगर वो लड़की आए अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं। मैं उसे मैंने आपको कहा कि मेरी बीवी गलत नहीं है, उसको माइंड वॉश किया जा रहा है
उसको मतलब समझाया जा रहा है कि आप ऐसा ऐसा कहो, और वो कह रही है, और वो कह रही थी कि मैं पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। साइकेट्रिक के पास भी उसे लिया गया है, जिसका मतलब पेट्रोल 0.5 उसको दिया जा रहा है, और वहाँ पर भी वो कह रही है कि जब तक कि मैं अपने बाजू पे कट्स ना मारूं और मेरा गुस्सा थमता नहीं है। और मुझे अभी भी याद है, मैं बीवी के साथ जब भी शाम को उसको जब वो हो जाता था, वो हालत हो जाती थी, अपनी दवाइयाँ फेंकती थी, और मैं जब हाथ उसे लगाता था, मुझसे हाथ हटाने को कहते हाथ हटाओ हाथ हटाओ। मतलब मैं उसके फिर आराम से कहता कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शांत हो जाती थी। तो ये देखिए, जब ऐसा मसला मतलब हो और ये सारी सिचुएशन हो, तो उस लड़की को कुछ भी कहा जाए तो वो उस पर अमल कर सकती है, वो समझाया जा सकता है, वो वैसा कर सकती है, क्योंकि ये मसला ही वैसा है। क्योंकि ये लड़की, मैं कहूँगा कि मेरी बीवी मेंटली स्टेबल नहीं है, वो है मतलब हेल्दी नहीं है, थोड़ी कमज़ोर है, तो इसी की वजह से उसको जो कहा जा रहा है ना, वो वही कर रही है। इल्ज़ाम आपका ये भी है कि आप यानी कि अपने ससुराल गए, वहाँ पे कुछ लोग आपने साथ लिए और वहाँ पे तोड़ फोड़ की, किस हद तक ये सच है? देखो मेरे पास मेरे पास लाइव वीडियो है, मैंने आपको वो दिखाया पहले ही, मैंने लाइव वीडियो उठाया था उस पर। तो मेरे भैया और मैं और मेरा कज़न जिसका नाम मेंशन किया गया कल, अकील, तो मैंने उसको साथ लिया था, मगर वो अंदर मेरे साथ नहीं आया। वो तब तक नहीं आया जब तक कि अंदर चीखें नहीं हुई ना, तब तक वो अंदर नहीं आया। और वो लाइव वीडियो आपने देखा, और वो लाइव वीडियो उसमें मेरे भैया और मैं अंदर जा रहे थे, तो मैं अंदर जा चुका हूँ। तो मुझे क्या करना था, मैं इसलिए गया क्योंकि मेरा बाप ऑपरेशन थिएटर में, उसका यूरिनरी ब्लेडर निकाला गया। तो मेरा बाप जब आईसीयू में था, तो मैं अपने बाप के पास गया, तो मेरे बाप के मतलब आंखों से आंसू, और उसने मेरे को इशारे से बुलाया, कहा कि बेटे को 10-15 मिनट यहाँ पर लाओ। मेरे बाप को नहीं पता था कि घर में ऐसा मसला हुआ है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ला देता हूँ। और मैं यही लेकर कहाँ गया, यही बात लेकर अपने मतलब बीवी के घर गया। और अंदर जब पहुँचा तो मैंने पहली लाइव ऑन रखा। क्यों? इन्होंने पहले इंसिडेंट किया था मेरे भाई के साथ, इन्होंने बाहर कपड़े फाड़े थे, चीखें मतलब दी थी, बहुत सारी चीखें दी थी वहाँ पर, वो ये मतलब बहुत कुछ कहा था वहाँ पर। तो मैंने लाइव वीडियो वहाँ पर चढ़ाई कि मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ, 10-15 मिनट के लिए उसे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाप उसको ढूंढ रहे हैं। तो उसके बाद वो आराम से वापस जा सकेगा, अगर कोई बड़ा भी आए साथ तो कोई बात नहीं। मैं जब अंदर पहुँचा तो सलाम करके और जूता निकाल के अंदर गया। अगर मेरे को हमला ही करना था, मैं दोपहर में नहीं जाता और जूता निकालता नहीं और सलाम भी नहीं करता। और जब अंदर पहुंचा मैं, मेरे भैया पे पहले सबसे अटैक हो गया, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था, और बाहर तक मैं जब पीछे भाग रहा हूँ, कैमरा मेरे हाथ में ही है और वो लाइव ऑन था बाहर तक, और हमें घसीट कर बाहर लिया जा रहा है, और हाथ में मेरे से फ़ोन लिया जा रहा है, और इसको फॉर्मेट किया गया। क्या गया? इस फ़ोन को फॉर्मेट किया गया था। और शुक्र अल्लाह का, मैंने इसमें गूगल चढ़ाया था, वो सारा इसमें कुछ वापस आ गया। और फेसबुक जो था, जो मैंने लाइव दिया था, उसको भी मैंने मतलब उसी टाइम उस फेसबुक का पासवर्ड चेंज किया था। मगर ये फ़ोन जब मुझे वापस दिया गया पुलिस के हाथ, और पुलिस के हाथ जब फ़ोन दिया, ये सारा फॉर्मेट था। मेरा बाप उस टाइम हॉस्पिटल में था, मेरे बाप पे भी पर्चा लगा था उस टाइम, मुझ पे भी पर्चा लगा था उस टाइम, और मेरे भाई पे भी, और मेरी मौसी जो कि यहाँ पर थी नहीं, और मेरे मासू जो कि उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं, और अकील जो बेचारा बाहर था, जो चीखें सुनकर अंदर आ गया। तो और मतलब मेरी माँ जो कि हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड के साथ, मतलब मेरे डैड के साथ ही, उन सबको वहाँ पर लाया गया उस पर्चे में। कैसे? क्यों? मतलब अब इन्होंने सोचा कि इस लड़कियों को ख़त्म ही कर दे, मसला ही ख़त्म हो जाएगा। हम इसको कह रहे हैं कि मतलब वो कह रहे, मेरी बीवी ने आज तक मुझे कभी नहीं कहा सामने कि मुझे तलाक चाहिए। आप भी कल गए होते, उसने कहा कि मुझे तलाक चाहिए? नहीं, उसने भी नहीं कहा। मतलब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इसे तलाक दो। मेरी बीवी ने मुझसे कभी नहीं सामने कहा कि मुझे तलाक चाहिए, मगर ये क्या कह रहे हैं कि इसको तलाक दो। क्यों? किस बात पे मैं तलाक दूँ? मैं क्यों किसी की ज़िंदगी तबाह करूँ? मुझे फिर भागकर शादी करनी क्यों थी? फिर अगर मुझे यही करना था, मुझे अपने बेटी की ज़िंदगी क्यों तबाह करनी है? मुझे उस लड़की की ज़िंदगी क्यों तबाह करनी है? फिर मेरे को बताएं। अगर मैं गलत हूँ कहीं पर, मेरे को बताएं। फिर ये बाकी जो ये कहा जा रहा है हैरेसमेंट, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, वो ये, तो अगर ये सही है तो फिर मेरे को बताएं। अगर ये कहीं पे भी सही है, कैसे सही है? क्योंकि 2 साल तक हम ठीक थे, अच्छे तरीके से अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस 19 फरवरी जब वो घर आई, उसके बाद ये मसले यहाँ पर क्रिएट हो गए, क्योंकि मुझे पता चला कि एनजीओ में ये जा चुके हैं, वहाँ पर कुछ पैसे लिए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, हत्ता कि पैसे उनसे भी लिए जा रहे थे, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर रिलेटिव है, इनके भी यहाँ पर एक रिलेटिव है, उनका नाम मतलब कैसर है, उनके भैया से पैसे लिए गए थे। मतलब मेरे भैया की एक फ्रेंड है, उससे भी पैसे लिए गए थे, और मेरे कज़न से भी पैसे लिए जा रहे थे। अगर पैसे आ रहे थे, आखिर जा कहाँ रहे थे? मुझ पे अगर कुछ खर्च हो गए तो बाकी कहाँ गया? कल उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट निकाले। अगर स्टेटमेंट निकालेंगे तो वहाँ पर एनजीओ में जब मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि 30,000 खाली नहीं जा चुका है, ये कम से कम 60,000 से अबव जा चुका है आपकी बीवी के अकाउंट में। और अगर मैं बीमार हूँ और मेरा बेटा बीमार हो रहा है, हमें पैसों की किल्लत है, हमें प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना है,
मेरे को बताएं, नहीं जाना है ना। प्राइवेट डॉक्टर के पास मेरे बेटे को ले जा रहा है, चलो ठीक है, वहाँ पर लिया जा रहा है, बेटे का ख्याल रखा जा रहा है सही से, मगर तब भी सोचना था कि इस टाइम प्राइवेट डॉक्टर के पास, डॉक्टर कैसर के पास नहीं जाना था इस टाइम, क्योंकि पैसे उतने नहीं है, पैसे लोगों से मांगकर डॉक्टर के पास जा रहे थे। मेरे को इन बातों को ज़्यादा उछालना नहीं था, क्योंकि मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा, जब परसों जो इंसिडेंट हो गया, जब हम बड़गाम में थे, मैं मतलब सुबह देख रहा हूँ कि मेरा वीडियो वायरल हो चुका है कुछ फेसबुक पे, मतलब हमने तो मीडिया को नहीं बुलाया था, मैंने तो मीडिया को यहाँ से कॉल वॉल वगैरह नहीं किया था, खुद वहाँ पर मीडिया आ चुकी थी, वहाँ पर लिया गया था, हत्ता कि मुझसे भी इजाज़त नहीं ली उस टाइम। और जब मेरी बीवी वीडियो पे आ गई और मतलब सोशल मीडिया पे आ गई, मैंने भी सोचा कि नहीं, अब तो मुझे आगे आना ही है। क्यों? क्योंकि बातें वो आ चुकी है सामने जो कि है ही नहीं, अब तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाप को लाया जा रहा है सामने, मेरी माँ को लाया जा रहा है सामने, मेरे भैया को लाया जा रहा है सामने, और जो इस इंसिडेंट में थे ही नहीं, जो उनको कुछ नहीं पता है, उन्हें भी सामने लाया जा रहा है। मेरी कज़न सिस्टर, मतलब कि मैं उसके साथ लगभग 8-9 महीने से बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों बात नहीं कर रहा हूँ? उसने मेरी बीवी को मतलब थोड़े तेज़ से बात की थी और उसे कुछ कहा था, उसकी वजह से मैं उसके साथ बात नहीं करता था। वो कैसे मतलब पर डे यहाँ पर आएगी और किराया खर्च करके उसको बताएगी, उसको धमकाएगी यहाँ पर। वो अगर धमकाती, वो फ़ोन पे धमकाती, उसे थोड़ी ना फ़ोन पे यहाँ पर सामने आकर धमकाती, वो भी मेरे सामने। मैं तो घर पर ही था ना, मतलब मैं पिछले 6-7 महीनों से घर पर ही हूँ। पहले तो अपनी बीमारी का मसला, उसके बाद मेरे डैड का मसला, इसी की वजह से मैं घर पर ही होता हूँ। तो ये मतलब ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना, ये सरासर एक इसके घर वालों का प्री प्लानड है सब कुछ। देखिए, आपका साफ तौर पे कहना है कि जो मेरे ससुराल वाले हैं, जो मेरी बीवी है, वो गलत नहीं है, मेरे ससुराल वाले गलत है। लेकिन आपके पास क्या सबूत है जिस सबूत से आप कह रहे हो कि मेरे ससुराल वाले गलत है? क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो आखिर क्यों अपने बच्चे के बारे में गलत सोचें? मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखिए, ये यहाँ पर मतलब ये जो है ना मसला, ये इसके घर वाले जो है ना, इसको मतलब जो हमने सर के ऊपर से जो हमने शादी की ना घर वालों के बगैर, इसकी वजह से। और दूसरी बात, और यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट्स मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये है डॉक्टर की सर्टिफिकेट, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेंशन इन्होंने खुद कहा था, देखो, नर्सिंग स्टूडेंट, मैरिज सिंस 2 ईयर, किड्स एज 1 ईयर, और बाकी जो यहाँ पर हो चुका है, देखिए, थ्रोइंग ऑफ ड्रग्स, और जब तक मैं अपने हाथ पे कट्स ना मारूं तब तक मुझे मुझे सुकून नहीं आता है, मैं अपना खून ना देखूं तब तक मुझे मतलब आराम नहीं आता है। देखिए, और दवाई फेंकना वगैरह, मेरे को बताइए, ये अपने साथ, क्या पता कल बच्चे के साथ क्या हो। मैं नहीं कहूँगी वो माँ अपने बच्चे को मारेगी, पीटेगी या गला दबाएगी। इल्ज़ाम ये भी है अपने बच्चे का गला। मेरे को बताइए, आपका बेटा हो या मेरा बेटा हो या किसी का बेटा हो, चाहे वो पागल हो, कुछ भी हो, आपने कभी सुना है कि किसी बाप ने अपने बेटे का जो 1 साल का हो, उसने उसको गला दबाया हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? मेरे को बताया, अगर पॉसिबल है, मेरे को बताइए, इस जैसे बाप को 20 सड़क चौराहे पे गोली मार दो, मसला ख़त्म कर दो। ये है, देखिए, मैं आपके सामने मैं ये दिखा रहा हूँ, देखिए, उसकी सर्टिफिकेट्स है, ये आज से पहले ये उसकी तारीख की, ये आप JVC भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी वार्ड नंबर 9 जो साइकेट्रिक मतलब कंसल्टेशन यहाँ पर लिखी थी, वहाँ पर भी ये खुद कह रही है ये, मतलब मैं जब तक अपने बाजू पे कट्स ना मारूं और खून ना देखूं तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होता है। और एंगर इशू इतना था, और जब मैं इसका हाथ लगाता था, ये हाथ हटाओ, और उसको मैं कहता कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और ये बोल के मैं उसको शांत करता था और शांत हो जाती थी उसके बाद। अगर ये सारा सब कुछ ये है, और इसको जो माइंड टॉर्चर किया गया है, इसकी वजह से ये बहुत कुछ बोल रही है और इसको समझाया जा रहा है, और मैंने सबूत, आप कह रहे थे सबूत, ये आपके सामने है, वो मैं आप सामने डाल दिया। अब आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अब चाहते क्या है, मकसदन बताइए। मैं, देखिए, मैं चाहता इतना ही हूँ, बस मेरी बीवी अच्छे से घर आ जाए, कोई मसला नहीं। मैंने यहाँ पर मतलब तलवार और चाकू हाथ में नहीं रखे कि मैं उसका गला दबाऊँ, जैसे उसने कहा था कि क्या पता कल मेरे साथ भी वैसा ही हो, आरिफा के साथ। मैं वैसा नहीं हूँ, और हर कोई कहता है कि मैं वैसा नहीं हूँ, मगर मैं ये दिल से कहूँगा, क्योंकि मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि पूरा कश्मीर देखेगा, ये ऑल ओवर इंडिया भी देख सकता है ये, अगर वायरल ज़्यादा हुआ है कि नहीं। और मैं इतना कहूँगा कि मेरी बीवी अगर अच्छे से घर आए, मुझे उनके घर वालों के साथ मुझे ताल्लुक़ नहीं रखना है, मुझे अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ रखना है और अपने बच्चे के साथ, और वो अच्छे से आ सकते हैं, अच्छे तरीके से। अगर कहीं समझौता भी करना पड़े हम कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में करना पड़े और कोर्ट में करना पड़े, कहीं पे भी बड़ों के सामने करना पड़ा, हम कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि हम जैसे मतलब हम दोनों के बीच में जो झगड़ा है उसमें बेचारा बच्चा पिसना नहीं चाहिए। ये मसला मैंने कह दिया आपको बस।